घर के हाँ, सो घर के हाँ, जित बह सरब समाले, वजनाद अनेक असंख्या, केते वावन हारे, केते राग परीस कयन, केते गावन हारे, गावे तुहनो पौन पानी बसंतर, गावे राजा धर्म द्वारे, गावे चित्र गुप्त लिख जाने, लिख धर्म विचारे, गावे ईश्वर ब्रह्मा देवी, सोहन सदा सवारे, गावे इंद्रासन बैठे, देवतियां दल नाले, गावे सिद्ध समाधि अंदर, गावन साध विचारे, गावन जति सती संतोखी, गावे वीर करारे, गावन पंडित परन लखी सर, जुग जुग वेदा नाले, गावे मोहनिया मन मोहन, सुरगा मछ पयाले, गावन रतन पाए तेरे, अठसठी रत्नाले, गावे जोध महाबल सूरा, गावे खानी चारे, गावे खंड मंडल वर बंडा, कर रखे धारे, सही तुदनो गावे, जो तुद भावन, रते तेरे भगत रसाले, और केते गावन, से मैं चित नावन, नानक क्या विचारे, सोई सोई सदा सत साहिब, साचा साची नाई, है भी होसी जाय न जासी, रचना जिन रचाई, रंगी रंगी भांति कर कर, जिनसी माया जिन पाई, कर कर वेखे कीता अपना, जिव तिस दी वड्याई, जो तिस भावे सोई करसी, हुक्म न करना जाई, सो पातशाह साहा पात साहिब, नानक रहन रजाई। 27वीं पौड़ी जपजी साहिब की और यही शब्द हम देखते हैं पेज अंग 8 गुरु ग्रंथ साहिब जी का सोदर की वाणी में पहला शब्द। सोदर में 9 शब्द है कुल। सोदर 5 शब्द, सो घर 4 शब्द। और फिर मैंने देखा कि 347 अंग गुरु ग्रंथ साहिब जी का ऐसा राग प्रारंभ जब होता तो पहला शब्द बाबा नानक
सो दर तेरा केहा सो घर केहा। अंग 8 पर सोदर की वाणी में सोदर तेरा केहा सो घर केहा। लेकिन जपजी साहब की 27वीं पौड़ी पर जो अंग 6 पर है वहां है सोदर केहा सो घर केहा। अर्थ शाब्दिक वही है तीनों शब्दों का जो अलग अलग अंगों पर है गुरु ग्रंथ साहब के। जपजी साहब में सोदर की बारी में आसारा का पहला शब्द। मात्राओं का केवल कुछ अंतर है, अर्थ वही है, भाव वही है, संदेश वही है। गुरु नानक साहब जी ने गाकर तब सुनाया जब जो नाद बज रहा है, इस नाद को जब गुरु नानक ने सुना तो उस द्वार की दर की महिमा गा गई है। महिमा गा रहे हैं। कितना न सुंदर है वह दर, कितना न सुंदर है वह घर, जित वह सरब समाले। नाद के अंदर ही हाँ उसका दर है, उसका घर है, और प्रभु उस नाद के अंदर ही सबको संभाल रहे हैं। कोई विशेष स्थान नहीं है जो मैं कह सकूं कि भाई ये प्रभु का स्थान है, ये सचखंड है, ये बेगमपुरा है। कहने मात्र हम कहते हैं सचखंड बसे निरंकार। जहां पर भी निरंकार बसते हैं वो सचखंड है। नाद के अंदर प्रभु है, आवाज आवाज। बंदा जब नाद सुनता है, आवाज सुनता है, जो नाद बज रहा है, घटकट वाद्य नाद पंच शब्द धुन अनहद बाजे। अनहद अनाद शब्द बज रहा है, अनाद शब्द ही उसका दर है, अनाद शब्द ही उसका घर है। परमात्मा सबकी संभाल कर रहा है। अमृत वेले आप उठकर देखो, मैं यहाँ देखता हूँ पहाड़ों पर ब्रह्म अमृत के समय अमृत वेले पक्षी जो है ना, पक्षी वो गाते हैं। पक्षी नहीं सोचता कि मेरी आवाज में मधुरता है या नहीं है, नहीं। झरना फूटा हुआ है, बह रहा है। कोई कोई झरने के नाद को, आवाज को सुन पाता है, कोई कोई। वह नाद भी उसी का
उसी के लिए, हाँ, उसी की महिमा गा रहा है। पंखी भी उसी की महिमा गा रहे हैं। बादल गरजते हैं, ये आवाज क्या है, नाद क्या है। और मैं समझता हूं गुरु नानक साहिब जी ने जो नाद को अपनाया, शब्द को अपनाया, गायन को अपनाया, जो कुछ उन्होंने कन्वे करना था बोलकर नहीं कन्वे करते थे, गाकर गाकर नाद के द्वारा। आज आप मंदिरों के अंदर जाओ, पुरातन मंदिर, पुरातन, वहां द्वार पर घंटा लगा हुआ है, घड़िया घंटा, बेल बजाकर अंदर जाते हैं, वापस आओ बेल बजाकर जाते हैं। ये प्रतीक है, नाद का प्रतीक है, ये निशान है। प्रतीक अपने आप में मंजिल नहीं है, ये रास्ता है। नाद के द्वारा, शब्द के द्वारा जो प्रोफेशनल है ना, जो व्यवसायी है, व्यवसायी, वो गाते हैं, वे गाते हैं। लेकिन अगर हम गुरु नानक साहिब जी का जीवन देखें, तब गाया जब उन्होंने, हाँ, वो नाद, वो आवाज, गुरु नानक के लिए नाद गाना अहोभाव है, अहोभाव, शुक्राना है। आनंद तो हो रहे, उत्सव मना रहे, उत्सव गाकर, गाओ गौरी दुल्हनी मंगल चार, मेरे गृह आए राजा राम बता, भगत कबीर दास। हम घर साजन आए, हाँ, गुरु नानक साहिब जी, पंच शब्द धुन अनहद बाजे। भगत जब सुनता है तो गाता है। और गाने का पर्पस क्या है? शुक्राना अदा करता है। यही तो अंतर है भगत के अंदर। अकबर बादशाह के मन में विचार उठा, तानसेन को सुनकर जब आया अपने कक्ष के अंदर, तो अब एक दिन तानसेन बनिस्बत विचार उठता कि तानसेन इतना सुंदर, हाँ, गीत गाता है, संगीत उसके पास है, राग विद्या उसके पास है, लेकिन तानसेन का कोई तो गुरु होगा ना, जहां से इसने विद्या प्राप्त की है संगीत की, कोई तो होगा। बुलाया और अकबर बादशाह ने तानसेन को कहा, तू मेरी दरबार का नवरत्न है, नवरत्न, नवरत्नों में से एक रत्न है तानसेन। लेकिन तेने ये विद्या कहां से प्राप्त की? मैं बहुत ही प्रभावित हूं तेरे से, बहुत ही। मैं तेरे को बहुत ही पुरस्कार देता हूं, प्रसन्न होकर, सुनकर, लेकिन ये तने विद्या कहां से प्राप्त की? तो कहा मेरा गुरु। जैसे इसने कहा मेरा गुरु, तो अकबर बादशाह ने कहा मैं उसको भी सुनना चाहता हूं, तेरे गुरु को, तेरे उस्ताद को, जहां से तने ये शिक्षा प्राप्त की है। तानसेन कुछ बोल न सका,
मौन, शांत, विचारों में डूबा हुआ। अकबर बादशाह ने कहा, तेरा गुरु जिंदा तो है ना? जिंदा तो? कहते हाँ। कहा फिर क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है? कहा बस समस्या एक ही है। वो समस्या क्या कि मेरा गुरु किसके कहने पर नहीं गाता है। उसका गाना पक्षियों का गाना है। कोयल जब गाती है, हाँ, अगर मैं कोयल के पास जाऊं, हे कोयल गा भी रही होगी तो कोयल गाना बंद कर देगी। किसके कहने पर मेरा गुरु, नाम उसका हरिदास है, हरिदास नहीं गाता। हमको सुनना पड़ेगा उसे। तानसेन ने कहा हमें उसको सुनना पड़ेगा। लेकिन वो गाते कब हैं? 3 बजे अमृत वेले सवेरे, वृंदावन के अंदर, निधि वन के अंदर, वृंदावन ब्रिजभूमि। लेकिन 3 बजे गाते हैं। सुनने के लिए हमको शांत में 2 बजे जाना पड़ेगा। शांत में चुपचाप बैठना पड़ेगा। लेकिन अकबर ने मन बना लिया था, सुना है। पहुंचे, दोनों जाकर पहुंचे और 3 बजे अमृत वेले जब उठे हैं, जब गायन शुरू किया भगत हरिदास ने, गुरबाणी में लिखा है, जय कीर्तन तेरा साधु गावे, तह मेरा मन लागे। अकबर का मन लगने लगा। अंदर ही अंदर वो लहरें उठने लगी आनंद की। भाव विभोर हो गए, आनंद मग्न हो गए। बाबिया अमृत वेले बोलिया, ता दर सुनी पुकार। विधि रैनरिये चामकन तारे, जागे संत जना मेरे राम प्यारे। संत जन जाग कर राम को पुकारते हैं, हे मेरे प्यारे। राम को प्यार करते हैं ना संत जन। अमृत वेले उठकर पुकारते हैं, बिना किसी इच्छा के, बिना किसी पुरस्कार के, बिना किसी लालच के, बिना किसी धन दौलत के। हरिदास उसका नाम है, भगत उसका नाम है। सही तुदनो गावन, जो तुद भावन। रखते तेरे भगत रसाले। भगत ही हैं जो गाते हैं, लेकिन शुक्राना अदा करने के लिए, जो आनंद, जो उत्सव, हाँ, जो सेलिब्रेशन है ना, भगत का गाना सेलिब्रेशन है, सेलिब्रेशन। जब वापस जा रहे थे, अकबर बादशाह और तानसेन रथ में बैठकर जा रहे हैं, तो अकबर बादशाह ने तानसेन को कहा, तेरे को गाना ही नहीं आता, तेरे को पता ही नहीं है गाना क्या है, संगीत क्या है, गीत क्या है, तेरे को पता ही नहीं है, नाद क्या है, शब्द क्या है, तेरे को पता ही नहीं है। तानसेन ने कहा, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं,
मुझे नहीं मालूम। अब अकबर बादशाह ने पूछा कारण क्या है? कारण का कारण बहुत साफ सुथरा है। मेरा गुरु हरिदास जब गाता है ब्रह्म मुहूर्त के समय, तो उसके मन में न राजा है, न पुरस्कार है, न धन दौलत पैसा है, कोई भी इच्छा संसारिक नहीं। जब हरिदास भगत गाते हैं, हे बादशाह, जब मैं गाता हूं तो आपको सन्मुख रखता हूं, आप राजी हो तो मुझे पुरस्कार मिले। मेरे पीछे इच्छा है, भगत के पीछे कोई भी इच्छा नहीं। भगत तेरे मन भावंदे दर सोहन कीरत गाओ। वो तो यश गाते, यशोगान, महिमा गाते हैं। किस लिए? शुक्राना, अहो भाव, बार बार शुक्रिया करते, हे प्रभु, हाँ तैने मुझे मनुष्य देही दी, तैने मुझे रचना दी, हाँ हर प्रकार से कितने न सुख तैने मुझे दिए हैं, कितने न सुख है। कहां तक मैं तेरी महिमा गाऊं? एक गुरमुख के गाने में और मनमुख के गाने में अंतर ये है, अंतर ये है। बावजूद कितने ही है गाने वाले गुरु नानक की नजर में, हाँ कहते गावन हारे कितने ही है। अब लिस्ट देंगे, ये सभी गा रहे हैं उसकी महिमा। कितने ही है बजाने वाले, कितने ही है बजाने वाले। नाद बज रहा है, कुदरत गा रही है, जीव सृष्टि गा रही है, रचना गा रही है। ओंकार, हाँ ओंकार परमात्मा ये घर है, घर है। नाद उसका दर है। अगर घर में प्रवेश पाना है तो वह नाद हमारे पास होना चाहिए, अनाद शब्द। जो सुनता है वही प्रवेश कर सकता है। अति ऊंचा का दरबार, अंत नहीं किछ पारावार। कोट 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 लख धावे, एक तिलता का महल न पावे। उस महल की चर्चा है, उस महल की। गुरु नानक साहब जी 22 साल रटन भ्रमण करते रहे हैं, केवल गाकर उस नाद की चर्चा, उस ओंकार स्वरूप की चर्चा, उस सचखंड की चर्चा। ये 3 बार शब्द गायन किया गया है, 3 बार। आओ तो विचारे, हाँ आओ तो इस पर विचार करें। सो दर के हा, सो घर के हा। हाँ मेरे पिता ने ये अर्थ किए हैं। मेरे पिता की अवस्था है ना, जब वे गाते थे तो कोई मन में इच्छा तो नहीं थी। जिन्होंने मेरे पिता को सुना, जिन्होंने भी सुना, गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब में 4 बजे दिसंबर के महीने में गुरु तेग बहादुर साहिब जी की शहादत, हाँ उस शहीदी गुरुपुरब पर पिता को बुलाते थे। हम 100 जनों का जत्था जाते थे पटियाला। और जो गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब के पीछे हॉल बना हुआ है, ये हॉल मेरे पिता की वजह से बनाया गया।
क्योंकि इतनी संगत अमृत वेले जुटती थी, रजाइयां लेकर आते थे, रजाइयां लेकर दूर दूर से, गांव गांव से संत गोलोक सिंह जी पटियाला वाले स्टेज पर आकर बैठते थे अमृत वेले। अनेक संत महापुरुष, अनेक। और शहीद गुरुप्रभा मेरे पिता जब कीर्तन करते थे, हाँ, है सब जग भयो, जय 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 सुरलोक, तब फूल वर्षा होती थी। जय जय सुरलोक, फूल वर्षा होती थी। देव आदि, हाँ, जय जय कर रहे हैं, फूल वर्षा हो रही है। वो दिन भी, वो नजारे हमने देखे, नजारे देखे। क्योंकि पिता को कोई इच्छा नहीं, कोई लालच नहीं, कोई लालच नहीं। उनका ये व्यवसाय नहीं था, नौकरी करते थे, नौकरी करते थे, बच्चों की पालना करते थे। लेकिन जो कुछ उनको आनंद रस अहोभाव, हाँ, शुक्राना अदा करने के लिए जाके कीर्तन करते थे ना। इच्छा नहीं है, लालच नहीं है, वो स्वस्थ संभाली हुई थी। प्यार जोड़ा हुआ था प्रभु के साथ, पात्र बनाया था अपने आप को। रहना भी संसार में, ग्रस्त में, बच्चों की पालना करनी है, लेकिन अंजन माए निरंजन रही। गुरमुख माया विच उदासी। लेकिन ये अवस्था कैसे प्राप्त होती? इस शब्द का अखीला वर्ड, अखीला रजाई, रजाई, हाँ, नानक रहा रजाई। जब हम उसकी रजा में रहेंगे, जब हम उसके हुक्म में रहेंगे, रजा के अंदर, नानक रहन रजाई, दिस इज द मैसेज, तब नाद सुनाई पड़ेगा, तब हम उसके द्वार और घर की चर्चा, हाँ, सुन पाएंगे। आज तो हम बहरे हैं, आज बहरे हैं, आज हमारे पास आंख नहीं है देखने की, देखने की कि किस प्रकार वो सबकी संभाल कर रहा है, सबकी संभाल कर रहा है। जहां चली जाओ उसकी संभाल हो रही है, जहां चली जाओ उसी की महिमा गाई जा रही है। जहां चले जाओ, मंदिर है, गुरुद्वारा है, समाज है, धर्मशाला है, मस्जिद है, हाँ, देवल है, जहां पर भी चले जाओ, तीर्थों पर चले जाओ, उसी की महिमा गा रहे हैं। कुदरत में देखो, ये फूल खिल रहे हैं, फूल खिल। आरती, जब आरती का वर्णन किया बाबा नानक ने, ये हवा चवन कर रही है, सगल बन रहा है फूलंत ज्योति। सारी वनस्पति के फूल हे प्रभु आरती में सजे हुए हैं। गगन में थाल लव चंद दीपक बने। देखो क्या तो अवस्था है बाबा नानक की। किस विराट आरती का वर्णन कर रहे हैं, किस विराट आरती। वाजंत भेरी नगारा बज रहा है, क्योंकि पहले दिनों में नगारा बजता था, आरती में शंख बजता था, शंख। मेरे पिता ने आश्रम में, हाँ, घड़ियाल रखा, घंटा, घंटा वो बजता है। आरती में भी शंख बजता, फूल वर्षा होती, ज्योत जलती, ज्योत। कैसी आरती हो। गुरु नानक ने उस विराट आरती का वर्णन किया है। कैसी आरती हो, अद्भुत है तेरी आरती, कुदरत भी कर रही है,
कैसी, यहाँ पर वही है सोदर केहा, वहां कैसी आरती वे दर केहा, कैसा सुंदर है वह दर, कैसा सुंदर है वह घर, जित बह सरब संभाले, जहां बैठकर सबकी संभाल मेरा प्रभु परमात्मा कर रहा है, जिसका दर और घर सुंदर है। वाद्य नाद उस द्वार पर महिमा गा रहे हैं, वाद्य बज रहे हैं, नाद, वाद्य नाद अनेक असंख्य, कई नाद बज रहे हैं, कई बजाने वाले हैं, अनेक असंख्य, केते वावन हारे, बजाने वाले केते कितने ही हैं, कोई गिनती नहीं, असंख्य असंख्य, काउंटलेस। सभी उसके प्रति समर्पित है ना, सारी कुदरत उसकी रजा में है ना, हुक्म में है ना। एक बंदा ही आज उसके हुक्म को नहीं मानता, रजा को नहीं मानता, उसकी आज्ञा आदेश को नहीं मानता, इसलिए उसके गीत नहीं गाता, इसलिए भटक रहा है, इसलिए दुखी है। दुखी बंदा थोड़ी गाता है, हाँ, दुखी बंदा थोड़ी गाता है, कभी भी नहीं। जो सुखी है वही गाएगा, जो आनंद के अंदर है वही गाएगा। चिंता वाला बंदा कैसे गाएगा? उसको तो नींद नहीं आएगी, वो तो किस्मत को ही कोसता रहेगा, वह तो कभी किसी को कभी किसी के दोष निकालता रहेगा। जो प्रसन्न चित्त है, आनंद चित्त है, वे ही गाएगा ना। These are the celebrations in the life of saintly soul. ये उत्सव है, उत्सव। धर्मराज अगर गाए, बहुत बड़ी बात है। धर्मराज, अब धर्मराज कौन है? हम जाते हैं अगर अपना कोर्ट के अंदर, तो आपने देखा है वकील आदि वो काला कोट पहनते हैं, काला काला। मुंसिफ काला कोट, और पहले विग पहनते थे, वाइट विग, काला। गंभीर रूप में कोर्ट में कोई गाने की बात नहीं, सवाल नहीं उठता। अगर कोई गाएगा, कोर्ट उसके ऊपर एक्शन उठाएगी। लेकिन धर्मराज जो खाता लिख रहा है, धर्म का न्याय कर रहा है, धर्म क्या है अधर्म क्या है, चित्रगुप्त, हाँ, उस न्यायालय के अंदर धर्मराज भी गा रहा है। धर्मराज भी जो विचार करता है, बार बार सोचता है, लिखने की धर्म विचारे, वह भी गा रहा है। देखो ना, वड्याई देखो, परमात्मा की महिमा देखो, गुरु नानक साहब की, हाँ, सब कुछ वो आंखों से देख रहे हैं। देखा तभी तो बयान किया, सुना नाद को तभी तो नाद की बात कर रहे हैं ना। सब कुछ नानक साहब जी की आंख के सामने है, सब कुछ, और बयान कर रहे हैं गाकर। गायन एक, हाँ, उन्होंने विधि धारण की, गायन एक विधि धारण की। इस गायन को, नाद को, शब्द को, भाई मर्दाना है, गुरु नानक गा रहे हैं, बजाने वाला भी है, रबाब बजाने वाला भी है, गाने वाला भी है। जो ऐसे, हाँ, प्यारों को सुनेगा तो पत्थर से जल निकलेगा ना, पत्थर से जल निकलेगा ना। जितनी भी ये
गऊ बैलसों ने खेती उजाड़ दी, खाली, वहां फिर खेती हरियावली हो जाएगी ना, जहां गुरु नानक बैठकर गाए। महिमा तो देखो, गाने की महिमा क्या है। अहो भाव, शुक्राने, शुक्राने वजो अगर हम गाएंगे तो भाई देखो कितनी कृपा होती है। संतों महापुरुषों के डेरे चलते हम अपने घर परिवार को नहीं पाल पाते हैं, 2 बच्चों को, 4 बच्चों को। कोई अतिथि आ जावे, हम नहीं सेवा कर सकते हैं, क्योंकि हम शुक्राने अदा नहीं करते। शुक्राने हम गाते ही नहीं है, बाथरूम में ही गा लेवे, गुनगुना लेवे, हाँ गा लेवे। आज हम मंदिरों में नहीं गाते हैं, नहीं गाते हैं। और जिस रूप में हम सुनते हैं, हमको पता है हम कितना सुनते हैं। सुनने के टाइम हम कहाँ होते हैं हमको पता है। न गाते हैं न सुनते हैं। बाकी क्या है ये जीवन? करतूत पशु की मानुष जात, लोक बचाया करे। तो गुरु नानक साहब जी विचार रख रहे हैं, वाजे नाद अनेक संख्या केते वावन हारे। हाँ? पंजाबी में अर्थ लिखा है, कितना सुंदर है ओ द्वार, कितना सुंदर है ओ घर, जिथे बैठ के परमेश्वर सब दी संभाल करदा है। हाँ, ये जपजी साहब, टीका साहब, ओथे अनेक प्रकार के असंख्य नाद वज रहे हैं, कितने ही हन वजाउन वाले, उथे कितनिया ही राग रागनियां गाइयां जा रही हन, कितने ही है हन गाउन वाले। ये पंजाबी में मैंने टीका किया है। छोटे छोटे गुटके आप छपवा के बांटो बांटो। गुरु नानक साहिब जी का प्रकाश उत्सव 30 नवंबर को है। मुझे अमेरिका से फोन बाबू कमल मंजू, हाँ, मुझे फोन किया फ्रीमॉन्ट से, मीरचंदानी परिवार जो ऑर्गेनाइज करते हैं हर साल। कहा कोरोना के कारण हम गुरुपुरब मनाएंगे, गुरु नानक बर्थडे मनाएंगे, और आपने आधा कीर्तन जूम पर, जहां पर भी आपको आधा घंटा कीर्तन करना है गुरु नानक बर्थडे पर। हम लाइव रिले करेंगे जहां का, जैसे आप फ्रीमॉन्ट आकर हिंदू मंदिर में कीर्तन करते, आप जहां पर भी हो आपने कीर्तन करना है। अरदास भी होगी, वाक भी होगा वचन से। बच्चे भी बोलेंगे, प्राइजेस देंगे वहां पर। सहज पाठ रखेंगे घर घर के अंदर, सांझा भोग पड़ेगा सबका, सलोक मेला नामा। कमल मीरचंदानी के घर से ये सारा प्रोग्राम, हाँ, लाइव रिले होता रहेगा। तो गुरुपुरब आ रहे हैं, गुरु नानक की बानी बांटो। अंग्रेजी में, सिंधी में, हिंदी में, पंजाबी में आप लेकर बांट सकते हैं। बर्थडे गिफ्ट, गुरु नानक बर्थडे गिफ्ट। केते राग परी, हाँ श्योर, कई अन्य परियों सहित, रागनियों सहित केते गावन हारे। 31 राग है ना कुल मुख्य गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर, और रागमाला पढ़कर देखो
छह मुख्य राग, खष्ट राग उन गाए, संग रागनी 30। 6 रागों की 30 रागनियां, सभी पुत्र रागन के, सभी पुत्र रागों के 18, 10, 20। अब श्री गुरु ग्रंथ साहिब की समाप्ति होती है 18, 10, 20, 48 से। क्या हमने कभी पूछा है, जो हमारे गुरुद्वारे के ग्रंथी साहब है, जो हमारे शहर में कीर्तन करने आते हैं, प्रचारक आते, उनसे कभी हमने पूछा है ये 6 राग कौन से हैं, रागनियां कैसे हुई, हाँ पुत्र कैसे हुए, ये क्या क्या है? कभी हमने राग माला पर विचार किया है? हम तो उलझे रहते हैं, हाँ हम तो उलझे रहते हैं अपनी समस्याओं को लेकर। कितनी है राग, कितनी है रागनियां, रागनियों सहित, हाँ गावे गावे केते राग परी, परियां है ना रागनियां, सुनो परियों सहित राग गाए जा रहे हैं, गाने वाले केते कितने ही हैं, गावे तो दिनों। अब कौन कौन गा रहा है, अब लिस्ट गिनाते हैं, पूरी लिस्ट देखो, गुरु नानक हमको लिस्ट बताएंगे, ये गा रहे हैं, ये गा रहे हैं, उसकी महिमा, उसके दर पर, उसके घर पर ये शुक्राने अदा कर रहे हैं। तरीका अलग है, तरीका अलग है। हाँ कल मैंने कहा बाबा नानक का शब्द आया था गोपी कान, हाँ वैसे कान और गोपी नाचते हैं, लेकिन गुरु नानक ने कहा वे भी गा रहे हैं। अमूल है, अमूल है, ऐसा तरीका अलग है। कोई नाचकर उसकी महिमा गाता है, कोई गाकर उसकी महिमा, कोई पाठ पढ़कर, हाँ कोई तीर्थों पर जाकर, कोई सेवा करके, कोई गरीबों की सेवा करता, कोई पंखियों को खिलाकर, कोई हाँ गाय को खिलाकर। तो गुरुदेव विचार रखे हैं कि भाई कितने ही है बजाने वाले, कितने ही है गाने वाले, उसके दर, उसके घर पर, तो पूरी लिस्ट। लेकिन इस शब्द के अंदर कुछ खास खास नुक्ते हम देखेंगे, लेकिन सारी शब्द के अंदर एक तो गाना भी है, लेकिन उसके पीछे इच्छा न हो, लालच ना हो। मैंने मिसाल दिया तानसेन का और अकबर का और हरिदास का, ये मिसाल दिया। लेकिन गुरुदेव हमको उपदेश देते नानक रहन रजा, उसकी रजा में रहे, उसकी रजा में रहे। तो आज के इस पौड़ी का सारांश गुरु कृपा करे, हाँ गुरु की दया हो, हम भी गाते हैं, हम भी गाते हैं। मेरे पिता ने इसी मेथड को चुना। अगर हम पिता की राइटिंग को पढ़कर देखें, उन्होंने जो सविनय निकाला था उसमें लिखा है थ्रू कीर्तन, थ्रू कीर्तन द मैसेज इज कन्वेड एंड द मैसेज इज वन गॉड, मैसेज इज लव, ब्रदरहुड, हार्मनी। हाँ वो मैसेज कन्वे करती है डिवाइन नेम थ्रू कीर्तन। ये एक हाँ विधि है, विधि गुरु नानक ने गाकर ही प्रभु परमात्मा की चर्चा की। तो आज इतनी ही सेवा अंगीकार।